हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रॉन्गटन सीरीज का 6th पार्ट रॉन्गटन लास्ट रिसॉर्ट। मूवी की शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक कपल बाइक राइड करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ थ्री फिंगर उन्हें देख लेता है और मौका पाकर वो उस लड़के पर वार कर देता है, जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। और तभी वो लड़की जल्दी से उसे बचाने के लिए वहाँ आती है, लेकिन तभी थ्री फिंगर एक और तीर को उस लड़के के मुंह से आर पार कर देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भागते समय उसे एक कटीली वायर नहीं दिखती और वो उसमें फंसकर नीचे गिर जाती है और वो तीनों ब्रदर्स बड़ी बेरहमी से उस लड़की को वहीं मार डालते हैं। वहीं अब हमें डैनी और टोनी दिखाए जाते हैं, जो कि अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ एक होटल हॉप स्प्रिंग्स जाते हैं हैंग आउट करने के लिए, क्योंकि डैनी को एक लेटर मिला था जिसमें बताया गया था कि वो उस होटल का मालिक है। वहीं अब डैनी और उसके फ्रेंड्स उस होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ के केयर टेकर्स उनका उस होटल में वेलकम करते हैं। लेकिन वो केयर टेकर्स उन सबको देखकर ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डैनी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ आएगा। वहीं उस होटल में हमें एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है, जो कि वहाँ से बस चेकआउट करने ही वाली होती है। लेकिन वहाँ से निकलते वक्त वहीं हॉल में एक कुल्हाड़ी उड़ते हुए उस लेडी की तरफ आती है और उसे लग जाती है। तभी वहाँ उस होटल का केयरटेकर जैक्सन आता है और उस लेडी की गर्दन मोड़कर उसे वहीं मार डालता है। ये बहुत ही अजीब तरीका था उस होटल से चेकआउट करने का। इन शॉर्ट, जो भी इस होटल में आता था उसका यहाँ से बच के जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, और इसलिए यही अब हम देखेंगे कि डैनी और उसके फ्रेंड्स यहाँ से बचकर निकल पाएंगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ डैनी और उसके फ्रेंड्स उस होटल को देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफी एक्सपेंसिव और एंटीक चीजें रखी थी, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं अब रात हो जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है जैक्सन को, जो कि जंगल की तरफ जाता है और वो वहाँ हेलिकर ब्रदर्स से मिलता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें उस लेडी को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था, वहाँ कोई भी देख सकता था। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जैक्सन और ये ब्रदर्स आपस में सिबलिंग्स हैं, और साथ ही उस होटल की दूसरी केयरटेकर सैली भी उनकी सिस्टर है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि डैनी की फ्रेंड टोनी जब उस होटल में घूम रही होती है तो वहाँ उसे जैक्सन दिखता है, जो कि वहीं हॉल एरिया में ब्लड साफ कर रहा होता है। लेकिन टोनी जैक्सन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन फ्रेंड्स में से कुछ लोग शॉपिंग के लिए मार्केट आए होते हैं और वहीं उनकी नजर उस मार्केट के एक डिस्प्ले बोर्ड पर पड़ती है, जहाँ काफी सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे होते हैं। और तभी वहाँ एक शेरिफ आकर उस बोर्ड पर एक और मिसिंग पर्सन का पोस्टर लगाता है, जो कि उसी ओल्ड लेडी का होता है जिसे उन हेलिकर ब्रदर्स ने मारा था। और इधर होटल में जैक्सन डैनी को एक रूम में लेकर जाता है, जहां वो उसे बहुत सारे वेपन्स दिखाता है और डैनी उन हथियारों को देखकर काफी अट्रैक्ट होता है, जिसे देखकर जैक्सन उसे अपने साथ शिकार करने के लिए जंगल में चलने के लिए कहता है और वो उसे जंगल ले भी जाता है। वहीं जंगल में उन्हें अब एक डियर दिखाई देता है, जिसे देखकर जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है। एक्चुअल में वो उसे इंसानों का शिकार करना सिखा रहा था। और वहीं साथ साथ इस सीन के पैरेलल में हमें दिखाते हैं कि थ्री फिंगर भी एक शेरिफ का शिकार करता है, और जैसे ही इधर डैनी हिरन को मारता है, वैसे ही दूसरी तरफ थ्री फिंगर भी उस शेरिफ को बुरी तरह मार डालता है। और अब हमें डैनी के सारे फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जो कि उसके लिए काफी वरिड होते हैं, क्योंकि डैनी उन्हें बताकर नहीं गया था कि वो कहाँ जा रहा है, और इसलिए उसकी फ्रेंड टोनी उसके लिए बहुत परेशान थी और वो उनमें से एक फ्रेंड को उसे देखने के लिए जंगल की तरफ भेजती है। और अब विग जब जंगल में पहुँचता है तो उसे मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिसे सॉटूथ बहुत बुरी तरह खा रहा था, और ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। भागते भागते उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है, जिससे वो दोनों खुद को संभाल नहीं पाते और एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं, जहाँ डैनी एक नुकीली वायर में फंस जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है और विक उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ जैक्सन पहुँच जाता है और वो उनकी हेल्प करके उन्हें बचाकर वापस से उस रिजॉर्ट में ले आता है। वहीं अब दूसरी केयरटेकर सैली डैनी की देखभाल करती है और उसको मेडिसिन
मेडिसिन लगाकर फर्स्ट एड करती है, लेकिन तभी टोनी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर सैली वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें डैनी को वॉशरूम में दिखाया जाता है, जो कि अपनी बहुत सारी मेडिसिन को फ्लश आउट कर देता है, जिन्हें वो अपने डिप्रेशन की वजह से लेता था। लेकिन उसने कल एक हिरन का शिकार किया था, इसलिए वो बहुत खुश था। मतलब यहाँ डैनी को किसी की जान लेकर काफी अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा कि उसने अपनी मेडिसिन लेना ही छोड़ दी। और वहीं अब लंच टाइम में डैनी अपने सारे फ्रेंड्स को बताता है कि वो यहीं इस रिजॉर्ट में हमेशा के लिए रुकना चाहता है, क्योंकि उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और वो उनसे कहता है कि वो यहीं रुककर इस रिजॉर्ट को चलाएगा, लेकिन बाकी सब यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। वहीं अब हमें दिखाया जाता है कि डैनी के दो फ्रेंड्स जिलियन और ब्रायन काफी लालची होते हैं, और इसलिए वो यहाँ से जाने से पहले इस होटल के काफी यूनिक और एक्सपेंसिव चीजों को अपने साथ चुरा कर ले जाना चाहते थे। और ऐसे ही और चीजों को ढूंढते ढूंढते वो लोग बेसमेंट में एक सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक अंडरग्राउंड बाथ हाउस होता है। जैसे कि वो दोनों वहां उस बेसमेंट में होते हैं, तभी उन दोनों को सैली वहां देख लेती है। और अब कुछ देर बाद वो हिलिकर ब्रदर्स वहां आकर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। पहले तो वो ब्रायन के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं, फिर वो जिलियन के हाथ और पैर उखाड़कर बेरहमी से उसे मार डालते हैं। और इससे पहले कि वो ब्रदर्स ब्रायन को भी मार डालते, तभी सैली वहां आकर उन्हें रोक देती है और वहां से जाने के लिए कहती है। और अब सैली ब्रायन को अपने साथ अपने कमरे में ले आती है, और वहां वो उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोटकर उसे मार डालती है। वहीं अब दूसरी तरफ डैनी में काफी चेंजेस आ चुके थे। पहले वो काफी डिप्रेस रहता था, लेकिन अब वो बहुत खुश रहने लगा था। और अब वो दोनों केयरटेकर्स डैनी से कहते हैं कि वो उसे उनकी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, जिसके लिए डैनी रेडी भी हो जाता है। और अब वो दोनों उसे अपने साथ एक जंगल में बसे छोटे से गांव में लेकर जाते हैं, जहां बहुत सारे डिफॉर्म लोग दिखाए जाते हैं। वहीं अब जैक्सन उसे बताता है कि ये सब भी डैनी की ही फैमिली है, जिसपे डैनी पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर सैली उसे कुछ ड्रग पिला देती है, और फिर डैनी उनकी बातें सुनकर उन पर यकीन करने लगता है। जहां उनका प्लान था कि वो डैनी और सैली के थ्रू अपनी इस डिफॉर्म जनरेशन को आगे बढ़ा सके। और वहीं डैनी का फ्रेंड विक वहीं पास में छुप के उनकी सारी बातें सुन लेता है, लेकिन तभी पीछे से सॉटूथ आकर उसे पकड़ लेता है। वहीं विक डैनी से बहुत हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि वो नशे में होता है। और यहीं थ्री फिंगर विक को उल्टा लटकाकर उसका गला काटकर उसे मार डालता है। और यहाँ अब वो सारे कैनिबल्स उसका ब्लड पीकर काफी एंजॉय करते हैं, और वो लोग विक का ब्लड डैनी को भी पीने के लिए देते हैं, जिसे नशे में होने की वजह से डैनी पी भी लेता है। और जब अगली सुबह डैनी ऐसी हालत में वापस होटल आता है, तो टोनी उसे देखकर काफी परेशान हो जाती है, और वो उससे कहती है कि चलो हम यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन डैनी उसकी कोई बात नहीं सुनता, और उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ से जाने से पहले जब वो सब किचन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ वो देखते हैं कि जैक्सन इंसानी बॉडी पार्ट्स को काटकर उन्हें पका रहा है और खा भी रहा है, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। और यहीं इन्हें फ्रीजर में उनके फ्रेंड्स का कटा हुआ सर भी दिखता है, जिसे देखकर वो और भी डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू करते हैं। लेकिन तभी इनके पीछे वो तीनों भाई हाथ धोकर पड़ जाते हैं। इन ब्रदर्स से कुछ फ्रेंड्स तो बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक फ्रेंड उनकी पकड़ में आ जाता है, और फिर वो ब्रदर्स उसके मुंह में एक पानी का पाइप लगा देते हैं और उसमें पानी भरने लगते हैं। और वो उसमें इतना पानी भरते हैं कि उस बेचारे की पेट फटने से बहुत बुरी तरह वहीं मौत हो जाती है। वहीं अब दूसरी तरफ रॉड, जो उन कैनिबल से बचकर भाग रहा था, भागते भागते वो एक बियर ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अब वहाँ से नहीं निकल सकता था। और तभी वो तीनों ब्रदर्स वहाँ आकर उसे भी उसके सर पर मारकर वहीं खत्म कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी वहाँ से डैनी के बिना जाना ठीक नहीं समझती, और वो वापस से उसे ढूंढने के लिए वहीं जाती है, और वो पास में रखी एक गन को उठाकर डैनी को ढूंढना शुरू करती है। और अब डैनी को ढूंढते ढूंढते वो वहीं सीक्रेट प्लेस बेसमेंट बाथ हाउस में पहुंच जाती है, जहां उसे सैली नजर आती है। और यहीं अब उन दोनों के बीच फाइट होती है, जहां टोनी सैली का मुंह उबलते हुए पानी में डाल देती है, और फिर वो उसे उसी गन से शूट भी कर देती है। तभी डैनी भी वहां पहुंच जाता है, और वो
टोनी के हाथ से गन छीन लेता है और फिर वो सैली को चेक करता है कि वो ठीक है या मर गई, और यहाँ वो टोनी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जब टोनी वहाँ से भाग रही होती है तभी जैक्सन उसको मारने के लिए उसका पीछा करता है, और अब टोनी खुद को बचाने के लिए बेरहमी से जैक्सन को एक चाबी की मदद से उसकी आंख फोड़कर मार डालती है। और इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पाती, डैनी फिर से वहाँ गन लेकर पहुँच जाता है। और अब वो ये नहीं चाहता कि टोनी यहाँ से जिंदा वापस जाए, क्योंकि वो उसके और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। अब वो तीनों ब्रदर्स भी वहाँ आ जाते हैं और थ्री फिंगर डैनी के सामने ही टोनी को भी जान से मार डालता है। और इस मूवी के लास्ट में हमें दिखाते हैं कि अब डैनी उस रिजॉर्ट को खुद मैनेज करता है, जहाँ उस होटल की आड़ में वो तीनों ब्रदर्स और डैनी वहाँ पर आने वाले गेस्ट को मारते हैं और खाते हैं। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।